यह कहानी एक लड़की और एक घायल घोड़े की अनोखी दोस्ती से शुरू होती है। लड़की का नाम कार्ल है। कार्ल एक आइसक्रीम के पैकेट से आइसक्रीम निकालकर एक बाइट लेती है और बाकी हिस्सा घोड़े को दे देती है। घोड़ा पूरी आइसक्रीम खा लेता है और कार्ल आइसक्रीम की लकड़ियां एक जगह जमा करने लगती है। इस तरह वह कई आइसक्रीम खाती है और लकड़ियां जमा करती रहती है। इसके बाद कार्ल घर के अंदर जाती है, लेकिन घोड़े को लगातार देखती रहती है। पूरा दिन वह घोड़े के साथ बिताती है और रात भर घोड़े के अस्तबल की ओर देखती रहती है। अगले दिन सुबह कार्ल दौड़कर अपने पिता की गाड़ी के पास जाती है। वह अक्सर कार के सामने खड़ा होकर अपने पिता को मासूमियत से देखता था, ताकि उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर सके। कार्ल के पिता एक घुड़दौड़ फार्म में काम करते थे। एक दिन वे कार्ल को अपने साथ घुड़दौड़ देखने के लिए ले जाते हैं। एक दिन कार्ल के पिता को एक नवजात घोड़ा मिला, जिसका नाम सन्या रखा गया। लेकिन नियमित जांच के दौरान कार्ल के पिता ने देखा कि सन्या का दायां पैर ठीक से विकसित नहीं हुआ था, जिससे वह लंगड़ा रहा था। उन्होंने मालिक को सलाह दी कि वह किसी और घोड़े को दौड़ में शामिल करे, लेकिन मालिक ने लालच में आकर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सन्या को दौड़ में उतार दिया। शुरुआत में सन्या ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक दौड़ के बीच में उसका दायां पैर टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। घुड़दौड़ की दुनिया में एक घोड़े का पैर टूटना उसके जीवन का अंत माना जाता है। कार्ल दौड़ते हुए घोड़े के पास पहुंचती है। घोड़ा दर्द से तड़प रहा होता है। मालिक ने तुरंत फैसला किया कि सन्या को मार दिया जाए, क्योंकि वह अब किसी काम का नहीं था। कार्ल के पिता कोहेन इस निर्णय से बहुत आहत हुए। उन्होंने मालिक से अनुरोध किया कि वह सन्या को उन्हें बेच दे। मालिक ने खुशी खुशी 6000 युआन में सौदा कर लिया, क्योंकि उसके लिए घोड़े की लाश को ठिकाने लगाना भी एक खर्च था। कोहेन ने सन्या को घर ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। इस पर कोहेन के दादा, जो कभी एक प्रतिष्ठित घुड़सवार थे, ने खुलासा किया कि सन्या कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह एक प्रसिद्ध विजेता घोड़े ड्रीम चेजर का वंशज था। इस सच्चाई ने सबको आशान्वित कर दिया। कोहेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि सन्या को ठीक किया जा सके। एक दिन सुबह कार्ल स्कूल से वापस आती है और घोड़े के पास जाती है। वह घोड़े को ध्यान से देखने लगती है और एक बर्तन पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। घोड़ा जोर से चिल्लाता है और तुरंत कार्ल के पिता दौड़कर आते हैं। वे कार्ल से गिरने का कारण पूछते हैं और उसे वहां आने से मना कर देते हैं। कार्ल वहां से चली जाती है, लेकिन घोड़ा कार्ल की ओर देखता रहता है। उस रात कार्ल चुपके से फ्रिज से कुछ आइसक्रीम निकालती है और सानिया के पास चली जाती है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और फिर कार्ल सानिया के साथ ही सो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। महीनों की देखभाल के बाद सन्या फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डॉक्टर की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह अब सामान्य रूप से चल सकता है। कोहेन ने सोचा कि सन्या को एक साथी घोड़ा मिलना चाहिए, इसलिए वह अपने दोस्त के अस्तबल में गए और वहां कुछ बेहतरीन घोड़ों को देखा। लेकिन उनके पसंदीदा घोड़े की प्रजनन फीस 15,000 युआन थी, जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने अपने पुराने अस्तबल को गिरवी रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कानूनी कारणों से ऐसा संभव नहीं था, इसलिए वे निराश होकर लौट आए। लेकिन कोहेन हार मानने वालों में से नहीं थे। वह हर हाल में अपने घोड़े को फिर से मजबूत बनाना चाहते थे। यह कहानी सिर्फ एक घोड़े और उसके मालिक की नहीं, बल्कि उम्मीद, दोस्ती और संघर्ष की भी है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी को भी असंभव को संभव बनाने की ताकत दे सकता है।